गाइस ये एक इस दुनिया में काफ़ी मॉन्स्टर्स होते हैं, उनसे लड़ने के लिए काफ़ी सैनिक्स और कुछ बंदों को ट्रेन किया जाता है। यहाँ पर ये यहाँ का किंग होता है, मतलब इस गांव का जो यहाँ पर मॉन्स्टर ने हमला कर दिया है, तो कुछ गांव वाले उससे लड़ने के लिए जाते हैं। गाइस ये मॉन्स्टर इन पे भारी पड़ रहे होते हैं, और गाइस आप इस बंदे को देख सकते हैं, ये हमारा मेन कैरेक्टर है और उसके पीछे जो है बंदा दिख रहा है वो उसका नाम ब्रुक है, वो उसका दोस्त है। तभी एक वहाँ बड़ा सा गोरिल्ला आ जाता है और उनको ऊपर अटैक कर देता है। ये लोगों से लड़ने की काफ़ी कोशिश करते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर अभी काफ़ी कमज़ोर है इसलिए, और यहाँ पर गोरिल्ला उसके ऊपर अटैक करता है और काई को लगता है कि अब वो मारा गया, अब तो वो नहीं बचेगा। तभी गाइस यहाँ पर ब्रुक सोच रहा होता है मैं उस गाय को कैसे बचाऊँ। तभी गोरिल्ला के पीछे एक खंजर लगता है और गोरिल्ला एकदम गिरने लगता है, और हम देखते हैं गाइस वहाँ पर एक बंदा आ चुका है। गाइस ये राजकुमार है, अभी आपको जिसको जिस जिस किंग को मैंने आपको दिखाया, इस गाँव के मुखिया उसका बेटा है। ये काफ़ी ताकतवर है, और यहाँ पर तो ताकतें मिलती है इस दुनिया में। भूदेव की पावर मिलती है जो लोगों को चुनती है, जैसे इसे चुना है, इसे चुनते हैं काफ़ी लोग। आप देख सकते हैं कि भूदेव की पावर के से ये होता है कि उनके मुंह पे लकीर रह जाती है लाल, जिनके पास भूदेव की पावर होती है। और यहाँ पर ये लोग कहने लगते हैं चलो ठीक है, अब राजकुमार आ गया, अब हम बच जाएंगे, हम जीत जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। गाइस उसके बाद ये राजकुमार सीधे उनके ऊपर अटैक करने के लिए जाता है और सीधे उस गोरिल्ला को एक ही अटैक में उसको एक हाथ में काट देता है। गाइस ये काफ़ी ताकतवर होता है गोरिल्ला का, एक ही बार में दूसरा हाथ भी काट देता है। ये देख के सांप पीछे से गोरिल्ला आता है, कहता है तुम हटो, मैं लड़ूंगा। और गाइस ये इन गोरिल्ला को लीडर होता है, ये उससे बात करता है कि अपनी भाषा में बोलता है गाइस, पर वो समझ जाता है। और इसके पास भी द्रव लकीरस गोरिल्ला के पास भी कहता है कि मुझसे अकेले लड़ो, और राजकुमार कहता है ठीक है चलो मैं तुमसे अकेले लड़ूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इन दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है। गाइस पर हमारा राजकुमार एक ही अटैक में उसका पेट काट देता है, और सीधे पेट काटने के बाद सीधे एक और अटैक करता है, और इसमें सीधे गोरिल्ला एक ही अटैक में मारा जाता है। और इसे देख के सब लोग काफ़ी ज़्यादा शौक होते हैं गाइस, और उसके जो साथी होते हैं गोरिल्ला के, वो भागने लगते हैं, कहते इनसे डर के भाग जाते हैं। और ये लोग कहते हैं चलो हम जीत गए, चल मज़ा आ गया, राजकुमार ने सबको मार दिया, और सारे गोरिल्ला भाग जाते हैं। और गाइस इनके पास एक द्रव फल होता है जिससे खाने से इंसान के शरीर की पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। और ये हमारा काय कहता है मैं भी बहुत ताकतवर बनूंगा और सबको मैं भी मारूंगा। ब्रुक कहता है ठीक है, अभी तो तुम अपनी जान बचाई तुमने। और यहाँ पर ये बंदा द्रव फल ला के राजकुमार इनको देता है। गाइस ये गाँव वालों को बहुत कम द्रव फल मिलते हैं, बस ये बड़े लोग ही इन्हें खा सकते हैं, इसलिए इनको थोड़ा थोड़ा मिलता है, बस को एक एक चम्मच, और राजकुमार को पूरा द्रव फल का वो टोकरी मिल जाती है। ये और फिर ये लोग वो खाने लगते हैं चुपचाप, कुछ कर भी नहीं सकते, जो जितना कमज़ोर है उसको उतना कम ही मिलेगा। और काय भी इसमें होता है, हमारा काय सोचता है कि मैं और ज़्यादा खाना चाहता हूँ, पर यही खा लेता है। इससे थोड़ी शरीर की पावर बढ़ जाती है, और सब जितने भी गाँव वाले होते हैं वो कहते हैं चलो ठीक है आज हमें तो खाने तो मिला फल। ये बहुत रेयर लोगों को ही मिलता है क्योंकि बहुत मुश्किल है से पाना। उसके बाद हमारा ब्रो कहता है चलो ठीक है, और जितने भी फल होते हैं वो सब गाड़ी में भर के राजकुमार अपने घर में ले जा रहा होता है। ये लोग सब देख रहे होते हैं, देख ही सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद राजा ने शाम को इनको पार्टी में बुलाया होता है, और यहाँ पर राजा कहता है कि आप लोगों का शुक्रिया यहाँ पर पार्टी आने के लिए। और सारे लोग यहाँ देख रहे होते हैं राजा की तरफ। तभी राजा कहता है आप लोगों का मैं आभारी हूँ, आप लोगों ने मेरे गांव की रक्षा की, फलाना ढिकाने से भाषण देता है गाइस। और वैसी बात कुछ कर भी नहीं सकते ये लोग। और इन लोगों को बहुत कम खाना मिला होता है, काय ये लोग सारे दुखी होते हैं, कहते कितना कम खाना। और राजा वाजा इनके बड़े ओहदे पे, इसलिए इनको बहुत ज़्यादा टेस्टी खाना मिलता है, काफ़ी अच्छा। और ये आपको बता दूँ, ये राजकुमारी राजा की बेटी, और ये बंदे बात करते चलो उन्हें इतना अच्छा खाना मिलता है, मुझे ऐसा खाना कम मिलेगा, मैं बिल्कुल ही बेकार। और यहाँ पर काय कहता है ब्रुक तुम्हें मुझसे ज़्यादा खाना क्यों मिला है। तो ब्रुक बोलता है कि मैं तुम्हारे उसका लीडर हूँ ना, के पाली का। तो ये थोड़ा दुखी होता है। उसके बाद ये बाहर आके प्रैक्टिस करने लगता है काफ़ी ज़्यादा, और प्रैक्टिस कर अकेले लड़ रहा होता है, पर ये कुछ नहीं, थोड़ी देर में ये लड़ते लड़ते खुद ही ज़मीन पर गिर जाता है। बोलता है क्या करूँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी पीछे से ब्रुक आ जाता है, कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे थे। वो कहता है कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं, मैं तो यहाँ थोड़ी सी ट्रेनिंग कर रहा था। वो बोलता है ब्रुक तुम्हें वो दिख रही है वो कब्रें बड़े लोगों के लिए, जो इस गांव के बड़े मुखिया उनको यहाँ दफनाया जाता है। और हम जैसे लोगों के साथ क्या होता है, वो दूर तुम्हें कब्रें दिख रही है ना, उसमें हम जैसे लोगों को दफनाया जाता है जिनका आगे पीछे कोई भी नहीं है, हमारी कोई भी इज्जत नहीं है, बड़े लोगों की यहाँ पर इज्जत है। ब्रुक कहता है हाँ तुम ठीक कह रहे हो। यहाँ पर हम फिर से महल को देखते हैं, उस मुखिया के महल को, या उसको आप राजा भी कह सकते हैं क्योंकि गांव का ही मुखिया है, इसलिए यहाँ पर हम राजकुमार को देखते हैं। राजकुमारी बोलती है मैं भी आपके साथ लड़ने के लिए जाना चाहती हूँ। पर राजकुमार कहता है तुम लड़की हो, तुम्हें सब घर के काम करने चाहिए, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता। राजकुमारी बोलती है आप ये क्या कह रहे हैं, मुझे भी नहीं देती है। वो उसे डांट देता, कहता है तुम्हारी कोई औकात नहीं है, राजकुमारी हमेशा घर में रहती है, लड़कियों को लड़ने का कोई आदत नहीं है। फिर वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पर ये ब्रुक और ये दोनों आपस में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, काय और ब्रुक, क्योंकि ब्रुक चाहता है काय थोड़ा ताकतवर बने, इसलिए
इसको थोड़ी प्रैक्टिस करा रहा होता है, पर काय के सर पे गलती से एक डंडा खल जाता है। डंडा खलते ही वो एक अलग सी दुनिया में आ जाता है और बिल्डिंग में मतलब जो लेटेस्ट जापान है उसमें। फिर उसके बाद उसको सपना खुलता है, वो सोचता है ये सपना है। थोड़ी देर के लिए उसे सब कुछ दिखा था। वो रात में सब उससे बात करता है, ब्रुक से मुझे ऐसा कुछ दिखा था, पर ब्रुक को समझ में नहीं आता, क्योंकि आप समझ सकते हो वो कैसे समझेगा इस बातों को। उसके बाद वो कहता है ब्रुक मैं सुबह प्रैक्टिस करने के लिए जल्दी उठूंगा। ब्रुक कहता है चुपचाप सो जाओ, अभी तो आराम कर ले, वैसे ही हमें वैसे ही कम खाना मिलता है। उसके बाद सुबह हो जाती है और सुबह होती है, हम सुबह देखते हैं यहाँ पर बाहर में गांव के लोग अपनी मुर्गी मुर्गी को दाना डाल रहे होते हैं और सुबह सुबह ब्रुक अपने जब वहाँ सोने की जगह से मतलब जहाँ सोता है उस घर से निकलता है और बाहर आके एक घर के पीछे आके कुछ प्रैक्टिस करने लगता है अजीब सी। कहता है मैंने सपने में देखा था कि ऐसे जादू से आग जला सकती है, अपनी उंगली से मेरे सपने में आया था कि मैं इसको ट्राई करता हूँ कि ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, और अपनी पूरी ताकत लगा के उंगली पर ट्राई करने लगता है, पर कुछ नहीं होता है। और हम गाइस देखते हैं कि यहाँ पर जंगल में कुछ बड़े बड़े सुअरों ने हमला कर दिया होता है। तो गाँव में लोगों को बोला गया होता है चलो लड़ने के लिए आए हो, क्योंकि सुअरों ने गाँव पर हमला कर दिया गया। वो जंगल में होते हैं जो गांव की तरफ ही आ रहे होते हैं, और यहाँ पर जो लोग लड़ने गए होते हैं पहले जो सब हार चुके होते हैं, तभी गांव में सब बातें पता चल जाती है। गांव की नई टोली बनाई होती है उन पर हमला करने के लिए। और गाइस इसमें हमारे ब्रुक और काय को भी खबर पहुंचा दी हुई है, उन्हें भी बुलाया गया होता है। पहले यहाँ पर पहली टोली लड़ रही होती है और वो कहती है कि सुअर आ रहा है जंगल में से, और वहाँ सुअर आ जाते हैं। हमारा काय भी वहाँ पहुँच जाता है। काय पहुँच जाता है, वही देखता है कि यहाँ हो क्या रहा है। तभी एक बंदा उस काय के ऊपर आके गिर जाता है। काय कहता है हटो जल्दी से, सुअर आ रहा है। और सुअर वहाँ आ जाता है, वो बड़े पिग आ जाती है और वो कहता है अब तुम नहीं बचोगे, अब तुम मरोगे में। उसके बाद सीधे पिग अपना हथियार निकालता है, बड़ा सा चाकू, और काय के ऊपर अटैक करने वाला होता है। तभी ये लोग बंदे हमारा ब्रुक आ जाता है और उसे तीर मार के मार देते हैं। ये लोग मिलकर कहते हैं कि तुम कितने केयरलेस हो, हमेशा तो कहीं फंसते रहते हो। तभी वहाँ पर वो राजकुमार आ जाता है उन्हें मारने के लिए। राजकुमार को बुला लिया गया होता है क्योंकि इन लोगों का बस का नहीं है इन्हें मारना। और राजकुमार सीधे एक सुअर का मुंह पकड़ता है, उतनी पावर से उसे मारता है कि ज़मीन में घुसाता है, सीधे उसको ज़मीन टूट जाती है नीचे से। और यहाँ पर हमारा काय का भी थोड़ा घायल हो गया होता है, उसके पैर में लग गई होती है, तो ब्रुक उसे लेके भाग रहा होता है। ये तभी ये पीछे से सुअर उन्हें देख लेते और सीधे उसकी तरफ आने लगते हैं। और राजकुमार वाला लड़ रहा होता है। यहाँ ब्रुक कहता है कि मैं तुम्हें क्या करूँ, कैसे ले जाऊँ। यहाँ पर वो चल नहीं पा रहा होता है और उसके कंधे पर भी चोट लग गई होती है। पर वो कहता है ब्रुक तुम भाग जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। पर मजबूरी में ब्रुक को जाना पड़ता है क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकता बहुत। उसके बाद एक सुअर आके उसको पकड़ लेता है हमारे काय को, तो कहता है अब तुम गए। काय अपनी फायर वाली फिर से याद करता है और जलाने की कोशिश करता है, पर नहीं जल रही होती। फिर वो काफ़ी ज़्यादा ट्राई करता है, तो गाइस इस बार उसके हाथ से थोड़ी देर में चिंगारी निकलने लगती है और वो अपनी पूरी जान लगा देता है इस पर। और गाइस इस पर तो रियल में पूरी पावर से एक फायर अटैक होता है सुअर के मुंह पे। और सुअर के मुंह पे अटैक होते ही सुअर का मुंह जल जाता है, वो बिल्कुल चिल्लाने लगता है दर्द से और नीचे गिर जाता है बिल्कुल बेहोश होके। और काय को लगता है कि सुअर मर गया। तभी काय को बताओ, काय को भी चक्कर आने लगती है, उसने वो ज़्यादा ही पावर का यूज़ कर लिया होता है, माना खत्म हो गया होता है उसका। वो भी नीचे गिर जाता है। वो कहता है अब लगता है मैं मरने वाला हूँ। और गाइस देखते हैं वो सुअर होता है, वो अभी भी मरा नहीं होता, अभी भी जिंदा है। वो अच्छे से चल नहीं पा रहा होता है, पर वो काय को उठा लेता है, कहता है अब तो तुम मरोगे। और उसे घसीट के कहीं ले जाने लगता है कोने तरफ, मतलब पहाड़ी तरफ, पहाड़ी से उसे फेंकने वाला होता है। और गाइस उसे वो लेके जाता है, तभी हमारा काय उसको एक चाकू उसके पेट में घुसा देता है और सीधे खुद भी खाई से गिर जाता है और साथ में सुअर को भी अपने साथ लेता है। सुअर भी ऊपर से उसको उस खाई में गिरने लगता है नदी में। काय सोचता है अब मेरा खेल खत्म हुआ, मैं नहीं बचूंगा, और सीधे वो उस नदी में गिरने लगता है और वो नदी में गिर जाता है। और गाइस हमारा इसी के साथ हमारा पहला एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में गाइस। प्लीज़ एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।